तो जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ने की है। हालांकि इसमें जो अंदर खाने खबर आ रही है कि कुछ नाराजगियों को लेकर भी चर्चा की गई है। हालांकि जिला अध्यक्षों का कहना है कि संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से सरकार की विफलताओं को बूथ लेवल तक लेकर जाया जाए, इस पर रणनीति बनाई गई है, इस पर टास्क दिया गया है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए जिन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया है। राजेश, जिस तरह से जो बातें जिला अध्यक्षों ने कही है कि संगठन की मजबूती और सरकार की विफलता को जन जन तक ले जाने की बात, मगर अंदर खाने जो खबर आ रही है कुछ नाराजगियों का सिलसिला भी लगातार चल रहा था, उसकी भी लेकर चर्चा हुई है, उसको लेकर भी बातें हुई हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने अभी हाल में जिला कमेटियों की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष बने हैं, जिला अध्यक्ष ने अपनी अपनी कमेटी बनाई। कई जगहों पर विवाद हुआ, जैसे धनबाद एक उदाहरण है। इसके अलावा कई जिलों में भी ये समस्या है। आप देखें कि बीजेपी की 27 जिला इकाइयां हैं। झारखंड में प्रशासनिक तौर पर भले 24 जिले हों, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है, इन जगहों पर ग्रामीण जिला इकाई भी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 27 जिला इकाइयां बीजेपी की है। तो पार्टी का कहना है कि पार्टी बड़ी है और पार्टी में कई बार कमेटी गठन में लेकर कई विवाद हो जाते हैं, लेकिन उसे सलटा लिया जाता है। पार्टी अपने को अनुशासित होने का दावा करती है, लेकिन कई जगहों पर आवाज़ भी उठती है, लेकिन बहुत मुखर आवाज़ नहीं उठ पाती है। आज की बैठक जो हुई उसमें टास्क दिए गए हैं सभी जिला अध्यक्षों को और जिला प्रभारियों को, चूंकि जिला प्रभारी जो है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। कार्यक्रम जो दिए गए हैं केंद्र की ओर से और केंद्र के माध्यम से प्रदेश इकाई के माध्यम से जिलों को जो टास्क दिए गए हैं उनमें है कि सभी मंडलों को किस प्रकार से आगे आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा के हिसाब से तैयार करना है, ये मुख्य बात है। मुख्य रूप से फोकस ये था कि बूथ स्तर पर कमेटियां तैयार करनी है। देखिए, बूथ स्तर पर कमेटी तैयार करने के लिए कब एक बहुत समय से ही ये प्रयास चलते रहे कि बूथ अगर मजबूत हो जाए तो ऐसे में कोई भी चुनाव है वो जीता जा सकता है। आपने देखा है कि 1 सवा साल पहले जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में असंतोष था, कहीं न कहीं शिथिलता थी, जिस कारण से पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। तो ये कमियां दूर हो और चूंकि आने वाले समय में मिशन 2024 के लिए पार्टी डेडिकेटेड है, उसके हिसाब से तैयारियां हो रही है। 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होना है और उसी साल अंत में विधानसभा का चुनाव भी होगा। अगर सब कुछ समय से चलता रहा तो हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि जो झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं और बूथ स्तर पर जिस प्रकार से सशक्त कमेटी होगी या वहाँ पर जो समितियाँ काम करेंगी उनको ध्यान में रखते हुए सारे काम होंगे। पार्टी के विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ हैं, उन्हें भी दायित्व दिया गया है कि किस प्रकार से आगे काम करना है। तो ये कमोवेश विवाद अपनी जगह है, लेकिन पार्टी की ओर से जो टास्क दिए गए हैं उसे पूरा करना है और समय पर पूरा करना है। और समय सीमा भी तय की गई है। प्रभारियों को दिए राजेश, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रभारी भी नए हैं, सह प्रभारी, नई कमेटी का गठन हुआ है और जो जिला अध्यक्षों ने कहा है इस मीटिंग के बाद जो आपसे बातचीत हुई कि संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, सरकार की विफलताओं को बूथ स्तर पर लेकर जाना है, तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी अब नए तेवर के साथ झारखंड में नजर आएगी, क्योंकि जो प्रभारी है उनका भी दौरा हो चुका है, कमेटी भी नई तैयार हो गई, बैठक भी हो चुकी है, टास्क भी दे दिया गया है। हाँ, देखिए, चूंकि बीजेपी विपक्ष में है और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका इसे निभानी है। आप देखें कि हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़क से तक उतरने पे कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। दो उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में बीजेपी को भले हार मिली हो, लेकिन पार्टी ने महसूस किया है कि बूथ स्तर पर अगर तैयारी अगर मुकम्मल हो तो शायद तस्वीर बदल सकती है। ऐसे में पार्टी का अलग अलग कार्यक्रम तय किया गया है। हर मोर्चा प्रकोष्ठ को कार्यक्रम दिए गए हैं जो अपने अपने स्तर से कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जिला इकाइयां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जिलों को सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके अधीन ही कोई
अन्य कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मोर्चा के हों चाहे कुछ भी हो, विपक्ष की भूमिका के तौर पे अगर सरकार के स्तर से कहीं कोई परेशानी होती है, सरकार के कोई ऐसे निर्णय जो जनता के खिलाफ हैं या कोई ऐसी घटना होती है जिस कारण से विपक्ष को आगे आना चाहिए और अपनी भूमिका निभानी चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पार्टी को गाइडलाइंस दिए गए हैं। पार्टी जो बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर कहिए, जिला स्तर कहिए या प्रदेश इकाई, सभी लोगों को कुछ न कुछ टास्क मिला है। तो आज बारी थी जिला अध्यक्षों की, चूंकि जिला अध्यक्षों को के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है, इसलिए कार्यक्रमों की रूपरेखा समझाते हुए तमाम निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं कोई विवाद भी है तो उसे जल्दी से जल्दी सलटा लिया जाए और आगे के कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा ना पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कहीं कोई कमी रह गई है तो उस पर भी काम किया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर तो इस बैठक में देखने को मिला है कि जो नाराजगियां थी उसे दूर करने की कोशिश की गई, साथ ही साथ जो टास्क है वो दे दिया गया है। अब उसका फीडबैक लिया जाएगा कि जो टास्क दिया गया है उसको किस हद तक काम किया जा रहा है उस पर तो इंतजार रहेगा, क्योंकि बीजेपी जैसा कि प्रमुख विपक्ष की भूमिका में है, तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ जो सरकार के जिस तरह से जिलाध्यक्षों ने भी कहा है कि सरकार की विफलताओं को जन जन तक ले जाने को का काम का टास्क मिला है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहती है और किस तरह से आंदोलन होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए।